भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि गुरुकुलम का ये दिव्य परिसर, उसके मुख्य द्वार से आज हम योग का अनुष्ठान करने के लिए यहाँ पर हैं। सब हमारे बच्चे यहाँ पर योग मुद्रा में प्रसन्न चित्त होकर के बैठे हैं। कुछ विशेष योगाभ्यास होने वाले हैं। इधर मलखंभ पर भी बच्चे योग करने वाले हैं। ये रोप मलखंभ भी करते हैं और इस लकड़ी वाले मलखंभ पर भी मलखंभ करते हैं। कुश्ती भी बच्चे भी करते हैं, बेटियां भी करती हैं। और सब हमारे बालक एक योद्धा के रूप में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। स्केटिंग वाली टीम भी बैठी हुई है, बड़े प्यारे लग रहे हैं। कुछ ने तो हेलमेट पहना हुआ है, सभी हेलमेट पहन के ही किया करो। सब ने पहन लिया, अच्छी बात है। और ये सारी जो गतिविधियां आपको यहाँ करवाते हैं, सुबह 4 बजे उठने से लेकर के रात को 10 बजे तक, क्या बोला, 4 AM to 10 PM आपको पूरे पुरुषार्थ में ढालते हैं। किस में ढालते हैं बोलो? पुरुषार्थ ही जीवन है। क्या बोला? पुरुषार्थ ही और प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद ही। अब ये बात शब्द नहीं है, इसके पीछे बड़ा गहरा तत्व है। क्या बोला? पुरुषार्थ ही जीवन है और प्रमाद ही। वो जीते जी मर जाते हैं जो प्रमाद करते। जीते जी मरे हुए हैं। सुबह उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, पढ़ाई करने में भी प्रमाद, अपने जीवन को अच्छा बनाने में भी किसी भी प्रकार का प्रमाद। कुछ बच्चे नेगेटिव सोचने लगते हैं, नेगेटिव चीज़ें देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, बोलने लगते हैं, करने लगते हैं। जैसा करते हैं वैसा क्या हो जाता है? अभ्यास। कुछ अब जैसे पैर की उंगलियां पकड़ के ऐसे ऐसे बैठो, ध्यान मुद्रा में बैठो। अब कुछ पैर की उंगलियां मरोड़ने में लगे हुए 5 मिनट से, तो उसी को मरोड़ने में लगे हुए। ये गलत अभ्यास है। हाँ, कभी भी कोई भी गलत अभ्यास और जब पता लगा तो उसी क्षण उससे दूरी बना ली। 2 शब्दों में पूरा जीवन क्या है? अब देखो, 2 शब्दों में पूरा जीवन बता रहा हूं। व्हाट इज द लाइफ? अप्लाई द डूज एंड डिनाई द डोंट्स। तो विधि और निषेध ही जीवन है। क्या बोला? विधि और निषेध ही जीवन है। निषेध छोड़ने के लिए, विधि करने के लिए। डूज एंड डोंट्स। क्या बोला? डोंट्स एंड डोंट्स के बारे में क्या बोला था बाबू? अप्लाई डूज एंड डिनाई डोंट्स। इतनी सी तो बात है। डिनाई करना, उनको छोड़ देना है। जो नहीं करना वो नहीं करना। जो नहीं सोचना, नहीं देखना, नहीं सुनना, उसको नहीं सोचना, नहीं देखना, नहीं करना, नहीं बोलना, नहीं जीना। हाँ? कई बार मनमाना करने की इच्छा होती है। ऐसा सोचें, ऐसा देखें, ऐसा सुने, ऐसा खाएं पिएं, ऐसा जिए। मस्ती बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँ, मस्ती में मिट जाती है हमारी हस्ती। मस्ती में मिट रही है हस्ती। हाँ? अब कहते अरे यहां तो फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम का अर्थ है आजादी। क्या है? लेकिन आदमी फ्रीडम में तो गुलाम हो जाता है। किसका? गलत चीजें सोचने का, गलत चीजें देखने का, गलत चीजें खाने पीने का। फ्रीडम, खाने की फ्रीडम क्या? बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, ये करो वो करो, फिर बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो। ये आजादी है कि बर्बादी? बोलो। तो हम गुलाम हो गए बीड़ी के, सिगरेट के, शराब के, नशा के। ये क्या हो गई? बर्बादी। क्या हो गई? नारे लगाते हैं आजादी के और पाते हैं बर्बादी। ये खाने पीने की आजादी नहीं है,
ये खाने पीने से बर्बादी हो रही है। वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस, पूरी दुनिया में नारे लग रहे हैं और अपने साथ ये न्याय कर रहे हैं। शरीर को कमजोर रखना शरीर के साथ अन्याय है। शरीर सबका बलवान होना चाहिए, योद्धाओं की तरह जीना चाहिए। क्या यार कमजोर बुझे लेकर के ले जा पर जी रहे हैं, भी बीमार हो गए, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया। हमको सिर दर्द क्यों नहीं होता बच्चों? हमको पेट दर्द क्यों नहीं होता? योग करते। तो जब मैं बीमार नहीं होता, मुझे पेट दर्द नहीं होता, मुझे सिर दर्द नहीं होता, और मेरे दिल में भी दर्द नहीं होता। किसी के दिल में दर्द, किसी के दिमाग में दर्द, किसी के पेट में दर्द, है? कहीं पर भी दर्द। तो जब मुझे नहीं होता तो आपको भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मैं भी योगी और आप भी, हमारे सब बच्चे क्या हो? जो योग करेंगे, जो करेगा योग, उसको नहीं होगा कोई। लेकिन योग पूरा करना जम करके। कुछ योग करने में भी योगिक जोगिंग चल रहा, उसमें भी क्या करें, यहां तो रोज ही करना पड़ता है। ऐसे नहीं करना, जी लगा जान लगा करके योग में पूरा जान लगा करके करो। एक्सरसाइज भी, खेलो भी, जो भी करो। जैसे बच्चे मलखंब करते हैं, कुछ भी करते हैं, खेलते हैं, कुश्ती करते हैं, तो पूरा जान लगा करके करते हैं। ऐसे ही पढ़ाई भी जान लगा करके करो। पढ़ाई में भी कमजोर, शरीर से भी कमजोर, मन से भी कमजोर, और कमजोर इरादे भी जिंदगी में। मैं बोलता हूं ना, बड़ी सोच, बोलो बड़ी, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। क्या बोला? बड़ी, कड़ी, पक्का। और जो बड़ी सोच रखते हैं, कड़ी मेहनत रखते हैं, पक्का इरादा रखते हैं, फिर वो जो चाहते हैं वो जीवन में पा ही लेते। ही क्या बात हुई? माना कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग होंगे जो कमजोर होंगे, कायर होंगे, बुज़दिल होंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही दुखी होकर के, दरिद्र होकर के, ठोकरें खाते फिरते रहेंगे। लेकिन आपको ऐसे बच्चे नहीं बनना। और ये होगा योग से। किससे होगा बोलो? और ये योग मैं कर रहा हूं पिछले 50 वर्षों से। क्या कर रहा हूं? कितने वर्षों से? 50 वर्षों से ये योग कर रहा हूं। हाँ। और योग मात्र आसन नहीं है, मात्र व्यायाम प्राणायाम ध्यान ही नहीं है। योग में कर्म योग भी है। योग और कर्म योग। क्या कर रहा हूं? योग और उससे आज योग का नाम पूरी दुनिया में हो गया। योग पूरी दुनिया में फैल गया। कर्म योग। और योग धर्म के साथ वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को भी। अभी क्या कहते हैं लोग? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गर्व से कहो हम ईसाई हैं, मुसलमान हैं। आप देखना, आने वाले कुछ समय में पूरी दुनिया कहेगी, पूरी दुनिया के 80-90% लोग कहेंगे, 10-20% तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, छोड़ो उनको। पूरी दुनिया के 80-90% लोग क्या कहेंगे? गर्व से कहो हम योगी हैं। क्या बोलो? गर्व से कहो हम। और जो योगी हैं वो उपयोगी हैं। जो योगी हैं वे ही, जो योगी नहीं होंगे तो रोगी हो जाएंगे, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर। मैं बड़े बड़े लोगों को देखता हूं, बाप के पास 10, 20, 50 हजार, 1 लाख करोड़ की दौलत है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की दौलत है, जमीन जायदाद है, बच्चे को ब्लड कैंसर। क्या हो गया? ब्लड कैंसर। क्या हो जाता है छोटे बच्चों को भी? और ब्लड कैंसर वाले बच्चे बाद में मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रखा है, टाइप 1 डायबिटीज। क्या हो रखा है? टाइप। अब आपको तो पता ही नहीं डायबिटीज क्या होता है। डायबिटीज क्या होती है? शुगर की बीमारी। क्या होती है डायबिटीज? शुगर की बीमारी में क्या होता है बाबू? क्या नाम है आपका? मिचिका। मिचिका, ठीक है। तो अब इनको पूछे कोई शुगर की बीमारी क्या होती है? तुमको तो ना बीमारी का पता ना तुम्हें होने वाली। अच्छी जगह आ गए हो, बच गई जान। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, ब्लड कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों की किडनी खराब हो रही है,
आप लोगों का न लीवर खराब है, न किडनी खराब है, न दिल खराब है, न दिमाग खराब है, न जीवन खराब होने से बच गया। हाँ? तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, और बहुतों की माताएं तो यहीं रह करके तपस्या कर रही हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ, यहीं रह करके तपस्या कर रही हैं और भी बच्चों की सेवा कर रही हैं। और इसके लिए जीवन में धीरज चाहिए, धीरज चाहिए। उसके लिए लाइफ में पेशेंस चाहिए, उसके लिए हृदय में लव कंपैशन भी चाहिए। हाँ? तब आप आगे बढ़ते हैं, तब आपके जीवन में पुण्य भी बढ़ते हैं। तो पूरी दुनिया में एक बात और सुन लो, बहुत जो ऊंचे उठे हुए हैं हेल्थ सेक्टर में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, व्यापार में, हेल्थ, एजुकेशन में, रिसर्च में, पूरी दुनिया में जो कामयाब लोग हैं ना बच्चों, वो साधारण परिवारों से पैदा हुए असाधारण लोग हैं। 99% success person in the world, their background is very poor, very below the line, बहुत नॉर्मल, बहुत सामान्य परिवेश से वो आए हुए। और इसमें भाई और बहन, अब कामयाब लोगों में ऐसे नहीं कि पुरुष ही हैं, महिलाएं भी हर क्षेत्र में, माँ बहन बेटियां भी बहुत कामयाब हैं। आपका क्या नाम है बाबू? हाँ, खड़े हो अभी, आप तो बैठे भी दिख ही नहीं रहे। क्या नाम है? प्रीतम। प्रीतम जी, कहाँ से आए? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। क्या करते हैं आपके पिताजी? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अब इनको यही पता ही नहीं है, बच्चे हैं। लेकिन इसके पिताजी चाहे जो भी काम कर रहे हो, प्रीतम जी को यहाँ भेज दिया है। बाबू बहुत अच्छे बनना है आपको, ठीक है? हाँ, माता पिता चाहे किसानी कर रहे हो, चाहे ठेला चला रहे हो, चाहे रिक्शा चला रहे हो, चाहे खेती बाड़ी कर रहे हो, चाहे IAS IPS हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे देश चला रहे हो, कभी भी अपने बैकग्राउंड को लेकर के कोई कुंठा अपने मन में नहीं रखना। क्या नाम है? रानवी। रानवी, कहाँ से हो आप? यूपी से। क्या करते हैं माता पिता? मेरे पिताजी इंजीनियर हैं। चाहे पिता इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसान हो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप किसान है? जरा हाथ उठाओ। खेती करते हैं? हाथ तो हिलाओ उठा के। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता खेती करते हैं? दोनों हाथ उठाओ। हाँ, एक बार भाई जोरदार ताली बजाओ। इनके बच्चे के माता पिता अनाज पैदा कर रहे हैं, वो सब देश खा रहा है, उससे दुनिया चल रही है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में? हाथ उठाओ। जॉब में ज़्यादा है, हाथ जोरदार दो, एक बार ताली बजा दो। 80% के तो जॉब ही वाले हैं। और कितने ऐसे हैं जिनके माता पिता बिजनेस करते हैं? वो हाथ उठाओ। बिजनेस वाले ये भी हैं। जितने बिजनेस वाले उतने ही खेती वाले हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो भाई। चाहे आपके माता पिता छोटा व्यापार करते हो या बड़ा, आपके माता पिता जो भी कर रहे हैं, जैसे हमारे माता पिता खेती बाड़ी करते थे, इसमें क्या बात है? और बहुत थोड़ी सी इनकम थी उनकी। इतनी इनकम थी कि हमने कभी भी घर में 10,000 रुपए भी नहीं देखे थे। कहाँ से 10,000 इकट्ठे हो? जो आए घर में वही खर्च हो जाए तो ठीक है, बढ़िया चल रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, घर में खूब अनाज होता था, गाय भैंस रखते थे, दूध दही खाते पीते थे, गोंद के लड्डू खाते थे, मक्खन खाते थे, मस्त रहते थे। ज़्यादातर समय बासी रोटी मिलती थी, क्योंकि रात को पो करके रख देती थी। सुबह सुबह माता जी खेत का काम करे, पशु का काम करे, हम अपने बाजरे की बासी रोटी पर, आजकल तो बासी रोटी की भी बड़ी महिमा है, वैसे उसमें बहुत हेल्दी अच्छे वाले बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाती है। बाजरे की रोटी मक्खन खा के और दूध दही छाछ पी करके हड्डियाँ इतनी मजबूत बना ली कि आज तक जिंदगी में कोई बीमारी नहीं। तो जिनके माता पिता किसान हैं, जिनके माता पिता कोई भी छोटा बड़ा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बड़े काम करने हैं। एक दिन माता जी पूछ रही, बेटा तू कितनू बड़ो हो गए हो? मैंने कहा क्यों? बोले तू तो सारी दुनिया में घूमा है। मैंने कहा हाँ, सारी दुनिया में तो घूमता हूं। तेरे को पता है दुनिया क्या है? बोले नहीं पता तो नहीं। कहे दूसरे परदेश में भी तू जाता है?
मैंने कहा परदेश में भी जाता हूँ, अमेरिका भी जाता हूँ, ब्रिटेन भी जाता हूँ, अभी सिंगापुर हांगकांग होकर के आया है। ये तो सब सारी दुनिया घूमते हैं। बेटा पूरी दुनिया में क्या क्या होता है। मैंने कहा माता जी फिर कभी आपको भी घुमा देंगे। ऐसे ही होता है जैसे अपने देश में होता है। इधर देखो, सुना बच्चों? हाँ, ये छोटे पहलवान आ गए। क्या नाम बाबू छोटे पहलवान जी? नवीन जी। नाखून है रवि जी। तो अभी हाथ क्यों खिस रहे थे? हाथ मत घिसो। हाँ, कौन कौन कुश्ती करते हैं? ये रवि और आप? राघव जी और रुद्र जी। तो दौड़ी कौन सी है कुश्ती वाली? कौन कौन करते हैं? खड़े हो रवि जी, खड़े हो जा। हाँ, कुश्ती करो। कौन है आपका आपका जोड़ीदार कौन है? खड़े जाओ। हाँ, रहो, कुश्ती करो। हाँ ऐसे, हाँ हाँ, दोनों हाथ मिलाते हैं और खुशी खुशी करते हैं। हाथ तो ऐसे मिलाता है झटके से। हाँ। अरे जल्दी पड़ गया भाई रवि। अरे रवि ने लेकिन भाई पढ़ के भी, हाँ जोर से ताकत पूरी लगाओ भाई, जोर से ताली बजाओ इनके लिए। ताली बजाने से जोश आता है इनमें। हाँ चलो जी, इनकी कुश्ती अब आगे चलती रहेगी कंटिन्यू। एक बार जोरदार सबके लिए तालियां। बोलो भारत माता की।